अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, सॉल्यूशन चैप्टर का MCQ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स, जो नीचे जो दिया गया है वो यूजफुल रिलेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और उसका वेपर प्रेशर के साथ। तो ऐसा इसमें कौन है जो वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन से डायरेक्टली होता है रिलेशन। तो कंसंट्रेशन मतलब सिंपली मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाई वेट, मोलरिटी जनरली, लेकिन वेपर प्रेशर होना चाहिए। तो आपने जनरली एक ही क्वेश्चन पढ़ा होगा इसमें जो हेनरी लॉ बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन या गैस। ठीक है, अब यह बताइए यहाँ पे, ये आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं जनरली, इसको हम अगर परप्लेसिटी का हटाते हैं यहाँ पे तो क्या होता है कि H इंटू गैस। तो बोल रहा है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला बात इसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो होता है ना कि H, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का और इनवर्सली टू सॉल्युबिलिटी का। तो ध्यान रखिए, कभी दिमाग आता के टी के डायरेक्टली होता है, के टी के डायरेक्ट, के टी जी होता है ना, के टी जी, तो के टी के डायरेक्टली यानी के एच बढ़ेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और इसके इनवर्सली क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ 2025 में पूछा है क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट से आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आगे चलकर। ठीक है, तो जब भी दिमाग में आए तो के किसका होगा, टी के बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, और इसका इन्वर्सली क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। ये अभी आगे आएगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या हो गया कि ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, जब हम शुगर को यानी चीनी को रूम टेम्परेचर पर पानी में डालते हैं तो क्या होता है, फील कूल टू टच। तो उसको जब टच करते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों। तो लिखा है कि फॉलोइंग केसेज डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इज मोस्ट रैपिड। तो बोला किस कंडीशन में जो शुगर है वो ज़्यादा डिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला क्या बोला है, शुगर को क्रिस्टल फॉर्म में करते हैं। जैसे पानी में, ठंडा पानी में एकदम शुगर को क्रिस्टल फॉर्म में दाना दाना करके डालेंगे, शुगर को हॉट वाटर में डालेंगे। यहाँ बोले पाउडर्ड शुगर, और पाउडर शुगर एक ठंडा पानी में, एक गर्म पानी में। तो आपको बेसिक बात है कि जैसे ही हम अगर क्रिस्टल को पाउडर फॉर्म में करेंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा आसानी से घुलेगा। और जनरली क्या होता है ना कि कोई भी सॉल्यूशन अगर हम करते हैं ना डिजोल्यूशन, जब डिजोल्व करते हैं ना तो यह होता है इंडोथर्मिक इक्वेशन। डिजोल्व करता है इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, तो इंडोथर्मिक में आराम से क्या हो गया, यहाँ पे पाउडर फॉर्म होना चाहिए और हॉट वाटर होना चाहिए। जो भी आपने बेसिक किया भी होगा, जब भी गर्म पानी डालते हैं तो जल्दी घुलता है एज कम्पेयर टू ठंडा पानी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। लिख रहा है कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट इज। तो जब भी इक्विलिब्रियम बोलेगा ध्यान रखिएगा, इस सब याद करने वाला है कि रेट ऑफ डिजोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, डिजोल्व होता है उसी के बराबर क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी पीपीटी बनने का रेशियो और डिजोल्व होने का रेशियो बराबर होता है किस में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। अब आते हैं चौथा। लिखा है यहाँ पे कि ए बीकर कंटेंस सॉल्यूशन ए, एक बीकर है जिसमें ए है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज सॉल्यूशन। मान लीजिए किसी में हम ए रखा हुआ है और जैसे ही इसमें हम थोड़ा सा कुछ ऐड करते हैं, फिर हम ए ऐड करते हैं तो ये पीपीटी बन जाता है। इसका मतलब जितना इसमें, ध्यान रखिएगा, तो इसमें जब सॉल्यूशन पहला होता है सेचुरेटेड, मतलब सेचुरेटेड का मतलब होता है कि जितना घुलना था उतना घुल गया, जितना घुलना था उतना घुल गया है। लेकिन जो होता है ना सुपर सेचुरेटेड, इसका मतलब कि इसमें ना अब थोड़ा सा भी कुछ ऐड करिएगा ना तो ये मतलब पीपीटी बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। यानी इसमें क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा भी ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑन से मतलब ये अनस्टेबल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये यही बोल रहा है कि एक सेचुरेटेड है लेकिन थोड़ा सा ऐड किए तो क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये सुपर सेचुरेटेड। ध्यान रखिएगा। और अनसेचुरेटेड मतलब होता है इसमें कि ये जितना डालना है डालिए, अभी घुलेगा। ठीक है, और ये तो कंसनट्रेटेड है। आते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसका क्या आंसर हो गया, सुपर सेचुरेटेड। तो ध्यान रखिएगा, सेचुरेटेड अलग होता है,
कि इसमें आपको जितना घोलना है नॉर्मल घोल गया है, लेकिन इसमें क्या होता है सुपर में कि जो थोड़ा सा भी ऐड करते हैं तो पीपीटी बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चौथा, अब आते हैं पाँचवा क्वेश्चन। लिखा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट गिवन सॉल्वेंट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछना चाह रहा है कि जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड का, जैसे देखिए यहाँ पे सॉलिड का लिक्विड में सॉलिबिलिटी, अब जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड, यानी पानी में जो सॉलिड डालते हैं तो उसका सॉलिबिलिटी किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेसिक बात देखिए, तो इसमें टेम्परेचर पे भी करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि सॉलिबिलिटी 3 बात पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड या सॉल्यूट दोनों, या सॉलिड या सॉल्वेंट दोनों हो गया, यहाँ तो टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया। लेकिन ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर सॉलिड के केस में नहीं लगता है, प्रेशर सॉलिड केस में नो इफेक्ट, लेकिन जब पढ़िएगा ना गैस इन लिक्विड, जब गैस को डालिएगा तो वहाँ प्रेशर डिपेंड करता है। ये बेसिक बात याद रखिएगा, बहुत जगह भी क्वेश्चन आएगा भी। तो जब भी क्वेश्चन आए कि सॉलिड को लिक्विड डालते हैं तो वहाँ पर प्रेशर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें तो खुद इतना ना इसमें स्ट्रॉन्ग रहता है, बॉन्ड रहता है सॉलिड में कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही गैस को लिक्विड में डालेंगे तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिडिटी बढ़ जाएगा। लेकिन सॉलिड वाला में कोई मतलब नो चेंज। तो क्या बोला है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो सॉलिड यानी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 का। अब आगे आते हैं 5। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सॉलिड के नेचर ऑफ सॉलिड या सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर करता है, लेकिन सॉलिड वाला पर नहीं, गैस वाला पर तो करता ही है। ठीक है, आगे आते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6ठा क्या वाला है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल हैविंग हाई अल्टीट्यूड। जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं या ऊंचाई पर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो क्या होता है, इसका मतलब वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं तो वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप बताइए, अभी आप पढ़े कि जैसे ही हम क्या बोले कि गैस का लिक्विड में डालेंगे तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा सॉलिबिलिटी। अब बताइए, आप ब्लड है, ब्लड क्या लिक्विड है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो जैसे ही ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो गैस भी कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैस भी कम हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जस्ट इससे पहले कंसेप्ट आया था, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपको देना सॉलिबिलिटी, अगर गैस इन लिक्विड दे, गैस इन लिक्विड का सॉलिबिलिटी दे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, यानी जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। ये गैस का हम बात कर रहे हैं, ना कि सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड में डिपेंडेंट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी आप कंसीडर कीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड रहा है, टूट रहा है और उसका स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो बोल रहा है कि प्रिडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन। सिंपल बात है कि पॉजिटिव डेविएशन कैसा होता है। तो देखिए सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो इस बार भी क्वेश्चन आया था कि इससे हमारे पास ए सॉल्यूशन है, यानी ए कोई कंपाउंड है, बी कोई कंपाउंड है, और जिस दोनों को हम मिलाएंगे तो बनेगा ए बी। तो पॉजिटिव ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव कहने का यही मतलब होता है ना कि देखिए ए कंपेयर करता है, बी भी कंपेयर करते हैं और ए भी करते हैं। तो क्या होता है, इस दोनों में ना अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा हो, और जैसे इसको पानी में डालते हैं तो ये दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जैसे ही कम होता है तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी वो पॉजिटिव डेविएशन शुरू करेगा। तो जब भी दिमाग लगाइएगा कि इसका अट्रैक्शन जब पानी में डालने से कम रहता है तो वहाँ जाकर टूट जाएगा बढ़ा जाएगा, यानी वहाँ हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। तो जब ये तो पहला बात पॉजिटिव का कंसेप्ट हो गया। और उसका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल अगर NCERT करें तो NCERT में आपको एक ट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा कि WA यानी वीक CH2 क्या बोलेंगे इसको। देखिए ट्रिक है, पूरा आपको पूरा NCERT में जो दिया है एग्जाम्पल उससे कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक CH2। ये किसका है, पॉजिटिव डेविएशन का। देखिए वाटर और इथेनॉल एक एग्जाम्पल, वाटर इथेनॉल एक एग्जाम्पल, इथेनॉल एसीटोन दूसरा एग्जाम्पल, एसीटोन CO2 तीसरा एग्जाम्पल। क्या बोले हम, वाटर इथेनॉल पहला एग्जाम्पल, इथेनॉल एसीटोन दूसरा एग्जाम्पल, और एसीटोन CH2 तीसरा एग्जाम्पल। आप एक बार को ऐड कर लीजिएगा, और ये तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आप देख लीजिए इथेनॉल और एसीटोन क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, बेसिक बात। आगे आते हैं
ये जितना हो गया सब क्या हो जाएगा, ये सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी अगर दिमाग में आए पॉजिटिव तो वीक CH2। ठीक है, आगे आते हैं। अब बोल रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिक बात याद रखिएगा, ये क्या होता है ना, ये कभी भी नेचर ऑफ क्या होता है कि नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल होता है। जब भी बोलते हैं यहाँ पे सॉरी नेचर नहीं, नंबर, क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर के बेसिस पे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे आपको सॉलिड के नंबर पे आपने पढ़ा होगा कि कितना पार्ट डिसोसिएट करता है, एसोसिएट करता है, तो यहाँ पर नंबर के बेसिस पे करता है। तो यहाँ बेसिक बात रखिएगा, नंबर ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, आपको नंबर कितना है उस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जानते हैं जब भी ऐसा पूछा क्वेश्चन तो क्या करेंगे, डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू KB इंटू मोलालिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, I इंटू कंसनट्रेशन। तो ध्यान रखिएगा जिसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा और I ज़्यादा होगा तो देख लेंगे। देखिए यहाँ पे सबका कंसनट्रेशन सेम है, अब I निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होता है 2, इसमें क्या होता है 3, इसमें क्या होता है 2, इसमें क्या होता है 2। तो आप देख लीजिए इसको तोड़ेंगे तो 2 सोडियम प्लस SO4 2 माइनस यानी 3 बन जाएगा ना। तो सबसे अधिक क्या होगा, B में होगा। तो ध्यान रखिएगा 9 का B आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन है, अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उसी का, फिर से देखिए उसी का आपको फार्मूला यहाँ पूछ दिया फिर से। किसका फार्मूला, जब भी आपको ध्यान रखना है यूनिट ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी यहाँ पे B है ना तो कहीं ना कहीं KB का पूछ रहा है। तो आप पहले फार्मूला लिखिए, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलालिटी। तो आप क्या कितना ईजी है कि अगर हमको पूछा है किसका, KB का, तो देखिए ये TB यानी टेम्परेचर है यानी केल्विन हो जाएगा। I क्या होता है, यूनिट लेस होता है, और M क्या होता है तो मोलालिटी। तो ध्यान रखिएगा कि या तो इसका कि मोलालिटी का इन्वर्स ये ऊपर चल जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, या तो कि आप मोलालिटी को बोलते हैं मास अपन यानी क्या होता है kg पर मोल। तो ध्यान रखिएगा ये बेसिक बात है। एक तो ये हो गया, यहाँ पर देख लीजिए एक बार कि K तो होगा नहीं, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, यानी K इंटू नहीं, सिंपल बात है वही हो जाएगा आपका K इंटू kg मोल। तो ध्यान रखिएगा ये बेसिक क्वेश्चन है, ये फार्मूला पर हो गया, इसका इंटू निकाल सकते हैं आप, इसको रटाइए नहीं, नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, केवल आपको फार्मूला याद होता है। अब आते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 बोल रहा है कि इन कंपेरिजन ऑफ 0.0 m सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना। ध्यान रखिएगा बोल रहा है कि इसका जब कीजिएगा ना कंसनट्रेशन, जैसे हम जानते हैं ना डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M मोलालिटी। तो फिर यहाँ पे I इंटू C कीजिए, KF तो कांस्टेंट होता है। तो फिर देखिए इसका C कितना दिया है, इसका भी C सेम, इसका भी C सेम। तो आप I से जाएगा, इसका I हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 गुना बढ़ जाएगा, सिंपल बात है। आते हैं अब बोला है 12 नंबर क्वेश्चन कि अनराइप मैंगो, जो अनराइप मैंगो है उसको हम अगर कॉन्सनट्रेटेड साल्ट में डालते हैं यानी नमक में डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, जनरल जानते हैं कि पानी छोड़ लाता है। सिंपल बात है, तो बेसिक बात है, क्योंकि ऑस्मोसिस जब पढ़ते हैं तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में बहता है पानी। तो जब भी पढ़िएगा तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट बढ़ता है, सॉल्वेंट मतलब पानी निकलता है। तो जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ से कम पानी में निकलेगा। तो कॉन्सनट्रेटेड मतलब क्या होता है, जहाँ पानी की मात्रा कम है। तो सिंपल बात है, जैसे ही आम में पानी रहता है और उसको नमक में डालेंगे तो वहाँ से पानी निकल जाएगा। क्यों, ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो देख लीजिए इट लूजेज वाटर ड्यू टू रिवर्स नहीं ऑस्मोसिस करता है। तो इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ईजी भी होता है। ठीक है, आगे आते हैं। और बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ बोल रहा है कि एट ए गिवन टेम्परेचर ध्यान रखिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सब्सटेंस, क्या बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गिवन सब्सटेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गिवन सब्सटेंस क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जानते हैं पाई इक्वल टू I इंटू C इंटू R, यही नहीं जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि कभी भी कॉन्सनट्रेशन पर डिपेंड करता है।
तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का हाई होगा एज कम्पेयर टू डायल्यूट। तो नाम में बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन का, तो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन का हाई होता है एज कम्पेयर टू डायल्यूट सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब फॉल्स चूज करना है। देखिए लिखा है कि 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है, सुक्रोज का ही है, सेम मोलालिटी भी है, प्रेजेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, सेम डिप्रेशन। देखिए कितना क्या बात बोल रहा है। आप जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। ये बोलना चाह रहा है कि मोलालिटी भी सेम है, यहाँ बोला है, और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, लेकिन सॉल्वेंट अलग अलग है। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही इसका वैल्यू होता है 1.86, किसी किसी का अलग अलग होता है, तो जैसे ही चेंज करेंगे ये भी चेंज रहेगा। लेकिन क्या बोला है, सेम होगा, गलत बात है, और यही पूछा है, आंसर तो यही हो जाएगा। आज ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, KF क्या होता है, तो KF डिपेंड करता है चाहे KF बोले या KB बोले। तो ध्यान रखिएगा, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि KF हो और KB हो, वो किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे या तो टेम्परेचर पे। जैसे इसको चेंज करेंगे तो डेल्टा TB भी चेंज होगा और डेल्टा TF भी चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो पहला इसमें कोई जगह नहीं है, सेम बोला है, डिफरेंट होगा। दूसरा पढ़िए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, यही बात है, ठीक है। किसी में I रहता है और जिसमें I नहीं रहता है नॉर्मल एक्सचेंज होता है, उसमें हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन कंसिडर नहीं किए हैं। आगे आते हैं, ये सही है, 3rd नंबर। देखिए आंसर तो ये होगा, लेकिन अब देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो फॉल्स है, बाकी सब सही दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01। अब बताइए, जब कॉन्सेप्ट, देखिए कभी भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाई इक्वल टू CRT, या तो अगर कोई सब्सटेंस एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहा है तो हम पाई इक्वल टू ICRT कर देंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम है, देखिए तो काट दीजिए, R कांस्टेंट T कांस्टेंट, तो किस पर डिपेंड करता है, यानी I पे। तो I किसका होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे एसोसिएट तो 2 से कम, और यहाँ पे 1, बात खत्म। ये सिंपल देख लीजिएगा, ये सही है। लास्ट बोला है कि राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ जानते ही हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के सोल्यूशन से। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी इसमें एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन है, और यहाँ ऑप्शन अच्छा दिया है, ठीक है। आगे आते हैं। अब बोलना चाह रहा है कि द वैल्यू ऑफ क्वांटम फैक्टर KCl NaCl कैटेगरी। सिंपल जाते हैं, आयन को तोड़ दीजिए, इसमें 2 है, इसमें 2 पार्ट, इसमें कितना होता है 2K + SO4, यानी 3 पार्ट, यानी 2 2 3। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है। आगे आते हैं, 16 नंबर। क्या बोला है कि फॉल्स चूज करना है, फिर से फॉल्स चूज करना है। सिंपल बोला है कि यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। सिंपल बात है, ये भी प्रेशर, तो यूनिट सेम होगा, लेकिन ये पूछा क्या है, फॉल्स पूछा है, तो गलती हो जाएगा ना, ये नहीं होगा आंसर। अब आते हैं इन रिवर्स ऑस्मोसिस। एक तो ऑस्मोसिस पढ़े हैं, ऑस्मोसिस में क्या क्या पढ़ते हैं अभी, कि वाटर का ज़्यादा वाटर से कम वाटर में, ज़्यादा वाटर से कम वाटर में मूव करेगा, सिंपल बात है। अब क्या बोला है, वाटर मतलब सॉल्वेंट, तो यहाँ लिखा है ना कि रिवर्स में क्या होता है, तो कम वाटर से मोर वाटर में, यही ना बात हुआ। तो लिखा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू सेम लेवल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब बताइए, वही तो बात हुआ इसमें सिंपल कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट। तो ये तो उल्टा हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है, वाटर, इसका मतलब ये ऑस्मोसिस कर दे दिया है। यहाँ पे गलत होगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको बोले ऑस्मोसिस क्या वाला, तो ऑस्मोसिस बोलेगा, देखिए ऑस्मोसिस बोले तो पानी जो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ जाएगा, और रिवर्स बोलेगा तो कम पानी से ज़्यादा पानी, यानी कम मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ये होता है डाइल्यूट। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आगे आते हैं, इसके अलावा 3rd नंबर, द आंसर तो हो गया यही। अब बोला कि द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड ऑन, अभी तो बताए थे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, KB हो या KF हो, ठीक है। आगे आते हैं, लिखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो जब भी पढ़ेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो क्या कहते हैं, मोल अपन टोटल मोल। तो ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ये क्या होता है, यूनिट रेस। तो ये भी था, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आंसर क्या है, ये गलत है, तो ये आंसर यही होगा 16। अब आते हैं 17 नंबर। अब बताइए यहाँ पे
सिंपल हम पहला क्वेश्चन कराए थे आज कि पार्शियल प्रेशर ऑफ KH क्या होता है, K डायरेक्टली T I इन्वर्सली टू सॉल्युबिलिटी। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख के बता देते हैं। देखिए क्या बोलता है कि जैसे ही हम KH बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH बढ़ता है, तो सॉल्युबिलिटी कम रहता है। तो ये बात बोला है, इसको आप कमेंट कीजिए कि हाँ क्या आंसर है इसका। इसको हम छोड़ते हैं, जो कि हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इसका पहले भी बता चुके हैं। आगे आते हैं, अब बोला यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, फिर वहीं आ गया। इसका हम कराए थे कि हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, तो बस याद रखिएगा KTG, KT और इन्वर्टेड KTS उल्टा, यानी जैसे ही ग्रेटर द गैस हाइयर द KH हाइयर द सॉल्युबिलिटी। कहाँ से, हाइयर द KH लोअर सॉल्युबिलिटी, यानी ग्रेटर द गैस लोअर सॉल्युबिलिटी। एकदम सही बात है। तो क्या हो गया, ये हो गया ना। तो ध्यान किया, ये याद रखिएगा कंसेप्ट। देखिए 4 क्वेश्चन कॉल इसी से बन गया, KTS, KT इन्वर्स टू S। इससे कम से कम 4 क्वेश्चन बन गया 18 में से, ठीक है। आगे आते हैं, और क्या बोला है कि 19 नंबर क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। बोला है कि करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। लिखा है कि देखिए पिस्टन A है, इसमें फ्रेश वाटर रखा हुआ है, और पिस्टन B है जिसमें कुछ नमक मिला दिया गया है, और इसको हम एक सेमी मेमोरी है, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से 8 ppm का लिया है, PM का लिया है, ठीक है। आगे आते हैं, तो बोल रहा है ना कि फ्रेश वाटर और ये नमक है। तो बोल रहा है कि वाटर मूव करता है। आप जानते हैं कि वाटर मूव करता है जनरली हाई वाटर टू लो वाटर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर हम कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं, या इधर लगाएं या इधर लगाएं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली हम मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना हम प्रेशर देते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जनरली क्या होता है ना कि पानी जहाँ पे से उसका अपोजिट लगाते हैं, हम ऑस्मोसिस हो रहा है मान लीजिए हाई टू लो, तो हम कहाँ लगाएंगे, लो की तरफ लगाएंगे, ताकि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोसिस रुक जाए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्वेंट की तरफ जहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड होगा, कॉन्सनट्रेटेड मतलब जहाँ पे पानी कम होगा उस साइड लगाएंगे, पहली बात। तो ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट क्या है, लिखा है कि वाटर विल मूव फ्रॉम A टू B, वाटर A से B मूव करेगा इफ़ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन ए पिस्टन B। अगर हम पिस्टन B पे लगा देते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगा, जब यहाँ से लगा ही देंगे तो जैसे बह रहा था ऐसे लेफ़्ट टू राइट, जब यहाँ लगाए दिए तो फिर तो रिवर्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड B, वाटर विल मूव साइड B से ए जाएगा अगर हम प्रेशर बढ़ा दिए तो। सिंपल बात है, अगर हम जैसे प्रेशर बढ़ा देंगे तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आते हैं 3rd नंबर, लिखा है कि वाटर विल मूव फ्रॉम साइड B अगर हम प्रेशर इक्वल कर देंगे। अरे जब प्रेशर इक्वल कर देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोसिस को रोक देंगे तो फिर पानी ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। लास्ट बोला है कि वाटर विल मूव साइड A अगर हम प्रेशर को ए साइड लगाते हैं। अरे प्रेशर को हम ए साइड लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर जब भी हम ऑस्मोसिस को रोकेंगे तो उसको हम हाईली कॉन्सनट्रेटेड रखेंगे, ना कि डाइल्यूट में, ध्यान रखिएगा। ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड आंसर हो गया। अब आते हैं, ये लास्ट 20 क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, तो इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। अभी आते हैं, क्या बोला है कि वी हैव 3 एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है NaCl का, जिसमें दिया है 0.1 m, 0.01 m, 0.0001 मतलब 001 m। लिखा है कि वांटन फैक्टर्स क्या होता है बताइए। तो जब भी ध्यान रखिएगा वांटन फैक्टर, तो क्या होता है ना कि वांटन फैक्टर में जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना आयन टूटेगा, और उतना आयन टूटेगा तो उसका आय ज़्यादा होगा। तो क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि अब मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यानी पानी कम है, यहाँ पे उससे थोड़ा पानी ज़्यादा है, या यहाँ पे उससे ज़्यादा पानी ज़्यादा है, और जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ का आय ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिए CBA, सबसे इजी कंसेप्ट ऐसे ही याद करना है, ठीक है। आगे आते हैं, अब दिया है कि 21 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा इस बार आया क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा नीट में। आते हैं, लिखा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है और आंसर देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ब्रोमोमीथेन और क्लोरोमीथेन जब भी आप सेम टाइप का देखते हैं, इसका मतलब उसमें आइडियल होता है, आइडियल सोल्यूशन होता है, ना ही उसमें पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि AA BB
नियरली सेम होता है ए बी से। एकदम सही बात है। इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया, आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा। और आइडियल सॉल्यूशन में ही आपको क्या होता है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, लिखा है कि इथेनॉल और एसीटोन अभी हम बता चुके हैं पहले भी, ए पॉजिटिव शो करते हैं। तब पॉजिटिव शो करते हैं, इसका मतलब जो ए बी बी का इंट्रैक्शन क्या होगा, ए बी से ज़्यादा होगा। यहाँ आइए, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये उसका उल्टा है, तो ये होता है नेगेटिव डिविजन, यानी इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ए बी बी लेस देन ए बी। अब आइए, अब पढ़िएगा, तो लिखा है ना कि सॉल्यूशन बी और क्या बोला है यहाँ पे कि सॉल्यूशन बी और सी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। सॉल्यूशन बी और सी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसा तो है ही नहीं, कहा है कि आइडियल सॉल्यूशन बस राउल्ट्स लॉ ओनली आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है। जो सॉल्यूशन का आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, मात्र यही ना है, तो सॉल्यूशन ए इज राउल्ट्स लॉ। एकदम सही बात है। कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव डिविजन पे राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो पहला आइडियल था, उसे फॉलो होगा, ये हो गया। इसका वर्णन आप देख लीजिए, हम लिख चुके हैं पहला में, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। अब आप से चेक कर लीजिए, ठीक है। आगे आते हैं, लिखा है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या बोलता है, 22 नंबर बोलता है यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन यूनिक है, तो टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, 22 क्या बोलता है कि 2 बीकर कैपेसिटी 500 ml दोनों का है, वाज फील्ड इन ए यहाँ पे क्या दिया है, फील्ड इन ए इतना 500 ml होता है बीकर, लेबल्ड ए फील्ड विथ 400 ml, वाट इज द एवरेज 400 ml, टू इतना हो गया। एन सेलेक्ट टेम्परेचर बोथ बीकर और प्लेस इन द क्लोज कंटेनर, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि द टेम्परेचर ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इतना इज